अब मैं दूसरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक बार एक चीते की गधे से बहस हो जाती है। गधा कहता है कि घास नीली है, चीता कहता है घास हरी है, और इनमें काफ़ी देर तक बहस चलती रहती है और उनकी बहस ख़त्म नहीं होती। तो दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखो, ये गधा कह रहा है कि घास नीली है और मैं कह रहा हूँ कि घास हरी है, आप भी जानते हो घास हरी है। तो शेर कहता है कि इस गधे को जाने दो और इस चीते को शाम तक के लिए कमरे में बंद कर दो। शाम को चीते को कमरे से बाहर निकालते हैं तो चीता शिकायत करता है कि महाराज गलती मेरी थी नहीं, गलती गधे की थी। गधा कह रहा है घास नीली, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ घास हरी है, फिर आपने मुझे सजा क्यों दी, उसको क्यों जाने दिया। तो शेर कहता है मैंने सही किया, बिल्कुल उसको जाने दिया और तुमको मैंने कमरे में बंद करवाया, तुम्हें सजा इसीलिए दी, तुम्हें पता है कि घास हरी है, मैं भी जानता हूँ घास हरी है। गधा कह रहा है घास नीली है। तो तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें पता है कि वो गधा है और गधे से बहस कर रहे हो, तो तुम उससे बड़े गधे हो गए। तुम्हें गधे से बहस ही नहीं करनी चाहिए थी। गधे से बहस जो करता है वो उससे बड़ा गधा होता है। किसी मूर्ख व्यक्ति से अगर आप बहस करते हो तो उससे बड़े मूर्ख आप कहलाते हो। सामने वाला ये नहीं पता कर पाता कि इसमें असली मूर्ख कौन है। इसीलिए आपको गधे से बहस नहीं करनी चाहिए थी। इस वजह से मैंने तुम्हें सजा दी ताकि तुम ये गलती अपने जीवन में दोबारा नहीं दोहराओ। इसीलिए हमें सिर्फ अपना काम करते रहना चाहिए, लोगों से बहसबाजी के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप हर रास्ते चलते कुत्ते पर लात मारते चलोगे तो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। लक्ष्य प्राप्त करने का एक तरीका है कि साइलेंटली अपने लक्ष्य पर बढ़ते जाओ। आपने देखा होगा कि जो नोट होते हैं वो आवाज़ नहीं करते, लेकिन जो सिक्के होते हैं वो आवाज़ करते हैं। जैसे जैसे आपकी कीमत बढ़ती है ना, आपको अपने को साइलेंट कर लेना चाहिए। साइलेंटली अपना काम करते चले जाओ। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, क्योंकि हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। नमस्कार।